आइए हम कानून की सुनवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उसका आपको सही विवरण दें। मैं सही विवरण देने के पूर्व महाभारत की दो घटनाओं का जिक्र करता हूँ। एक है जय जय व्रत की घटना, जय जय व्रत की घटना, और दूसरा कर्ण वध की घटना। जब ये मामला हुआ ना, बड़ी विचित्र बात, अर्जुन ने ताबड़तोब में प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैंने सूर्यास्त के समय जयद्रथ का वध नहीं किया ना, तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूँ। कृष्ण को जब ये पता लगा तो उन्होंने अपने मायावी बादलों से बेवक्त सूर्य को अस्त होने का नाटक करवा किया। और जब देख लिया कि अब इस बात से जयद्रथ की सेना में भी खुश हुए, जयद्रथ में भी अहंकार आ गया कि अर्जुन बहुत वचन का बालक है, वचन कहेगा और अभी आत्मला का। इसी अवधि में सारे बादल छट गए और चमचमाता हुआ सूर्य रहा। तो कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, युद्ध करो, और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। दूसरा एक उदाहरण आता है कर्णवध का। कर्ण है ना, बहुत महारथी सा वो था, ब्रह्मास्त्र की उसे शक्ति प्राप्त थी, सब कुछ था, किंतु जब आखिरी कर्ण का जब आखिरी समय आया ना, तो उसको किसी अभिशापवश जब उसने ब्रह्मास्त्र मांगा ना, तो उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, और इसी अवधि में उसका रथ जमीन में धंस गया। अर्जुन भी देखते रहे और क्या हो गया। और जब कर्ण ने लाख प्रयास किया कि रथ का जो पहिया है ना निकाल लूँ, नहीं निकाल सका, तो कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि सबसे अच्छा मौका है, अब कर्ण का वध कर दी। ये हो गया। ये दो दृष्टांत थे ना, इन्हीं दो दृष्टांतों का विवरण आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। वक्फ बोर्ड की सुनवाई होना थी, आज 15 मई है, 15 मई को सुनवाई होना थी। नए सीजे आए गवई जी और उनका एक और न्यायाधीश मुख्य का एक साथी न्यायाधीश, दोनों प्रकरण की सुनवाई कर रहे थे। मामला बड़ा रोचक हुआ। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, हमारी इस आतंकवादी नाजी सरकार के जो वकील हैं ना, तुषार मेहता जी, वो आए। उन्होंने जस्टिस गवई के सामने बड़ा वो किया कि हमने हलफनामा प्रस्तुत कर दिया कि और ये वक्त कानून है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट स्थगित नहीं कर सकती, और भी अनेक प्रकार दिया कि इसकी सुनवाई तारीख बढ़ा दी जाए। सब कुछ नाटक किया, और इस अवधि में है ना तुषार मेहता लड़खड़ा गया। उनके पास में कोई जवाब नहीं था, कोई सोर्स उत्तर देने की बात नहीं थी, वह लड़खड़ा। तो जब जस्टिस गवई है ना, उन्होंने जब तुषार मेहता की सारी बातें सुनी, तो उन्होंने तुषार मेहता से बहुत कड़वे सवाल कर। तुषार मेहता उनका भी जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो गवई ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि वक्फ बोर्ड कानून की जो है ना सुनवाई होगी, और हम 2 घंटे में सुनवाई पूरी कर सकते हैं और निर्णय भी दे सकते हैं। अब तारीख बढ़ाने का सवाल नहीं है। आपने जो हलफनामा प्रस्तुत किया है ना, हमने वह भी पढ़ लिया, उसमें भी सारे देख ले कि क्या क्या विसंगतियाँ हैं, उसका भी हमें संज्ञान है। और जब ये बात चली तो कपिल सिब्बल अन्य वकीलों ने भी तुषार मेहता का विरोध किया। तुषार मेहता बगले झाँकने नजर आए। अब इसी बीच गवई जी ने एक नया खेल और कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो वक्फ कानून की सुनवाई है ना, हमने जो स्थगन दिया है ना, उसके पालन के आधार पर ही होगी, अन्य किसी बात पर हम कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे। और यदि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया है ना, उसके खिलाफ यदि किसी ने भी कार्रवाई की या कदम उठाया, तो हम उस पर मानहानि का प्रकरण दर्ज करेंगे और जेल में डाल देंगे। उन्होंने इस पर और नाजी सरकार को नोटिस भी जारी कर दी। अभी यह सब इतना होने के बाद बड़ा हड़कंप मचा के आखिरकार होगा क्या। तो जस्टिस गवई ने साफ किया कि अब हम आपकी भी बात को रखते हुए
और आपको ये जो अवसर दिया है ना, मैंने नोटिस दिया, इसका भी देते हुए अब हम 15 तारीख की बजाय अगले मंगलवार को सुनवाई करते हैं। मंगलवार को सुनवाई हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, किसी भी हालत में निर्णय हो जाए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वक्फ कानून का जो है ना, वो उसमें संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ कितने प्रावधान, ये सुप्रीम कोर्ट को पता है, गवाही जी को पता है, उन्होंने साफ किया। और भारत सरकार ने अपने पहले मान चुकी है कि इसमें से कुछ प्रावधान है ना, संविधान की जो धाराएं है ना, उसके खिलाफ है, हम उसको सुधार दें। और उन्होंने सुधार और संशोधन की बजाय एक हलफनामा प्रस्तुत कर दिया, और हलफनामे में कहा कि जो वक्फ कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई है ना, सबको न्यायालय ने निरस्त कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई याचिका रद्द नहीं होगी, हम सबको किसी भी हालत में सुनेंगे, हम सारे ग्रुप बनाकर उनकी सुनवाई करेंगे। ये नाजी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। अब इस झटके के बाद आखिरकार उभरेगी कैसे? तो यहाँ पर नाजी सरकार की तो बेईमानी स्पष्ट, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या कितना सफेद झूठ बोला कि अरे जो वक्फ बोर्ड है ना, ये कोई मुस्लिम धर्म का नहीं है। हाँ, ये मुस्लिम धर्म का नहीं है, ये तो एक संस्था है, और उस संस्था में हम जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। तो गवई ने भी बड़े शालीनता से और बुद्धत्ववादिता से इनके जवाब का ऐसा तोड़ दिया कि जो तुषार मेहता है ना, वे जवाब नहीं दे सके, लड़खड़ा गया, उनकी जमात लड़खड़ा गई, वे बोल नहीं पाए, हकलाने लगे। आखिरकार तो क्या अब हुआ ये यहाँ पर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे रखा, तो आपने बुलडोजर क्यों चलाए, मस्जिदें क्यों छोड़ी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नासिक, अब सब जगह आपने कैसे काम कर दिया? जबकि स्थगन दिया हुआ है तो आपको स्थगन का पालन करना चाहिए, आपने स्थगन का पालन नहीं किया, आपके खिलाफ हम मानहानि का प्रकरण चलाएंगे। और ये तो नाजियों की आदत है कि वह अपने अहंकार के आगे ना किसी को कुछ नहीं समझते, अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी थोपते हैं। किंतु अब जब गवई जी का बहुत कड़ा रुख था, उन्होंने तो इस पर संदेश दे दिया था कि संविधान के विपरीत कोई भी कानून होगा हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसको संवैधानिक धाराओं के अनुरूप ही बनाएंगे, और उसी के आधार पर ये वक्फ कानून है ना, अब वो संवैधानिक स्वरूप में आए। अब ये इतना सुनते ही तुषार मेहता की हवा बन गई कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार के खिलाफ मानहानि का प्रकरण चल जाए, मोदी और ये सब संकट में आ जाए। और ये देखिए, जो ये संसद है ना, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आ गया। भाई संसद है, निश्चित है वो जनप्रतिनिधियों की संस्था थी, वो कोई सुपर पावर नहीं है कि अपनी मनमानी ढंग से षड्यंत्र पूर्वक चाहे जितने कानून बनाए और उनको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे दे, ऐसा नहीं होगा। इस देश में संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान सर्वोच्च है, चाहे सरकार किसी की भी हो, बहुमत की हो, अल्पमत की हो, गठबंधन की हो, उसको संविधान के अनुरूप ही कार्य करना हो। अब यहाँ पर जब ऐसी बात आई ना, तो नाजी सरकार के भी होश उड़े, और उनके जो चिंटू है ना, जितने जो सुप्रीम कोर्ट पर अनेक प्रकार के आरोप लगाते थे, अनेक प्रकार की अनर्गल बातें करते थे, और इतना झूठ बोलते थे, इतना झूठ बोलते थे कि कोई उसकी सीमा नहीं। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा बड़ा गर्मा गया। अब आखिरकार जब ये इतना मुद्दा उठा है ना, तो हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि एक सामंजस्य निर्णय होना चाहिए। हमारे जो CJI गवई जी है ना, वो बुद्धवादी है, उन्होंने संविधान की हर अनुच्छेद की व्याख्या, उसकी मूल आत्मा का उन्हें संज्ञान है, वे उसके मर्मज्ञ हैं। वे ऐसा कौन सा भी कानून नहीं बनने देंगे जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, उसके उल्लंघन करते। और जो नाजी सरकार का तर्क तो है ना कि ये वक्फ बोर्ड है, ये तो मुसलमानों की संस्था नहीं है, ये तो एक संगठन है, राष्ट्र का संगठन है। वाह भाई, आपकी क्या दलील है? आप अभी तक तो उसको धार्मिक संगठन मानते थे, सब आप करते थे, और आप जब आपके जो कानून थोपने की बारी आई ना, तो आपने कह दिया कि ये कोई मुस्लिम संगठन नहीं है। चलिए मान लीजिए कि मुस्लिम संगठन आपके कैसा नहीं है, तो हमें कैसे मान ले? अभी तक तो जो 50, 60, 70 साल में
ये होता आया कि जो वक्फ बोर्ड है ना, ये मुस्लिम संगठन है और हम जो हिंदुओं का भी एक संगठन है, हिंदू कोड बिल भी है, हिंदू वो प्रभाव भी है, और सब कुछ है। तो ये धार्मिकता के आधार पर है ना, जो संगठन बने हुए हैं ना, ये धार्मिकता के आधार पर बने, इनका आधार धार्मिक है, पंथवादी इनका आधार है। मुस्लिमों का ये संगठन है, जो वक्फ की जो मिलती है उसका उपयोग वो करते हैं, और उन्हीं का एक संगठन है, उनके पदाधिकारी हो। ऐसे हमारे हिंदू संगठन में भी है, वहीं पर भी सब हिंदू पदाधिकारी होते हैं, वे अपना अपना कार्य करते हैं। परंतु अब तो आपने यहाँ पर एक नई प्रथा डाल दी कि आप जो उसको है ना वक्फ बोर्ड को एक संगठन मानते हुए उसमें गैर हिंदुओं का भी प्रवेश कर रहे। चले आपकी बात यदि हम मान लें तो जो हिंदू संगठन है ना, जितने मंदिर हैं, मठ है, उनमें भी आप गैर अन्य पंथों के लोगों को उसमें शरीक कीजिए, वो आप कर नहीं ना। सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए आप ये कानून बता रहे हैं, आप दलिल दे रहे हैं, और दूसरे संगठन के लिए आप दलिल क्यों नहीं दे रहे? आपको दलिल देना चाहिए। अरे आप तो आंध्रा में है ना, तिरुपति बालाजी के मंदिर में आपने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम है ना, वो मठ की समिति भी नहीं रहेगा, कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। तो आप वक्फ बोर्ड में आप कैसे आप अन्य पंथों के अधिकारी और उसके संचालक बना सकते? वक्फ बोर्ड दो उसमें होता है, प्रादेशिक अलग होता है और केंद्रीय वक्फ बोर्ड अलग होता है। अब इन दोनों में है ना, मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी रहे, और दान है ना, वक्फ तो कोई भी कर सकता है। अरे दिल्ली की जामा मस्जिद का जरा रिकॉर्ड देख लीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद बनी है ना, वो किसी मुस्लिम ने वक्फ नहीं की, वो एक हिंदू परिवार, एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए वक्फ की। ये तो यहाँ की हमारी संस्कृति रही है, चरित्र रहा है। अब ये सारी बात, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मंगलवार को जो वक्फ कानून पर सुनवाई होगी ना, उसका आधार क्या होगा? जस्टिस गवई ने बिल्कुल साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जो मंगलवार को वक्फ कानून की सुनवाई होगी ना, उसका आधार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थगन दिया है ना, उसी के आधार पर सारी सुनवाई होगी। उसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको उसी के संदर्भ में देना, और यदि सरकार ने अपने अहंकार व उन्माद जो हमने स्थगन आदेश दिया है ना, उसका यदि दुरुपयोग किया गया, उसके खिलाफ कोई कार्य किए गए तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो नाजी सरकार जहाँ जहाँ पे कार्रवाई हुई है ना, यूपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हम उन पर सब पर भी मानहानि का प्रकरण चलाएंगे, और वह जेल में भी डाले जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो अब जो वक्फ कानून का जो है ना, ये बड़ा एक पेचीदा मामला हो गया, पर अब हम इसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसका समाधान चाहते। जब केंद्र सरकार ने पूर्व में मान लिया है कि हाँ, इसमें कुछ प्रावधान संविधान के विपरीत हैं, हम उन्हें सुधार देंगे, किंतु नहीं सुधारा। तो हम यहाँ पर जो जस्टिस गवई है ना, वो बुद्धवादी, वो बुद्धत्व के साथ सोचते हैं कि ये जो झूठ के जो बादल है ना, जो ये झूठ के जो वो फैलाते हैं, झूठ का जो प्रोपोगंडा करते हैं, जुमला देते हैं, इसका तोड़ भी उनके पास में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे गवई जी को, मेरा ख्याल है जहाँ तक हम अपना सोचे, ये हमारा निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो उनको देना है, जो आगा वो हमारे सामने होगा। अब तो यहाँ पर जो है ना, वो कानून संसद ने बना दिया, तो हमें संसद की गरिमा भी रखनी। संसद की गरिमा की संसद का काम है कानून बनाना, उसने बनाया, और यदि संविधान के विपरीत कोई कानून बना दिया है ना, तो उसको रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, और संशोधन करके वापस संसद को भेज सकती है। संसद में पूरा विचार विमर्श होने के बाद, सबकी आम सहमति बनने के बाद वह कानून मिल जाए। और यह स्थिति वक्फ कानून के साथ होना चाहिए। जेपीसी में जो क्या हुआ हमें सब पता कि वहाँ पर विपक्ष की है ना, जो बातों को, एक भी बातों को ध्यान नहीं दिया, सुनने लगा, और आपने अपना नाजीवादी थूक दी। ये भी गलत है। जो आपने हलफनामा दिया है ना 1332 पेज का, उसमें भी स्पष्ट हो चुका।
अब तो यहाँ पर क्या है कि जो वक्फ कानून को लेकर है ना, एक राष्ट्रवादी निर्णय चाहिए, समाजवादी निर्णय चाहिए, एक पंथवादी निर्णय चाहिए, एक जो हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में है ना उसके अनुरूप निर्णय चाहिए, और बुद्धवादी निर्णय चाहिए। हमें यहाँ पर कोई अपनी हेकड़ी नहीं बताएंगे कि नहीं हमने ऐसा कर दिया तो ये बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक सामंजस्य रास्ता निकाले, और वो ये निकालेगा कि हम इस जो वक्फ कानून है ना हमने स्थगित किया था, अभी स्थगित ही रहेगा, और इसमें जो संविधान विरोधी बातें हैं ना, प्रावधान है, उनको सबको हटाना होगा, और हम हटाकर उसमें नए प्रावधान जोड़ेंगे, सरकार उसमें नए प्रावधान जोड़े, और सारे प्रावधानों को संसद में प्रस्तुत करे, संसद उस पर बहस करे, विचार विमर्श करे, और उसको सर्वसम्मति से पारित कर दे। हमें कोई आपत्ति नहीं है इस प्रकार का यदि होता है तो। ऐसा एक राष्ट्रवादी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देने की स्थिति में, और गवई जी जहाँ तक है ना उनके बयानों से, उनके सारे बातों से हमें ऐसा लगा कि वे राष्ट्रवादी निर्णय ही देंगे। और ये वक्फ कानून है ना, ये नाजीवादी गैंग के है ना साथी षड्यंत्र था। अब उस षड्यंत्र को दुरुस्त करने के लिए और उसे राष्ट्रवादी बनाने के लिए, समाजवादी बनाने के लिए, पंथवादी बनाने के लिए, और उसको देश की एक सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का बनाने के लिए जस्टिस गवई ऐसा ही निर्णय देगी। यह आज की जो घटना हुई ना सुप्रीम कोर्ट में, हमने आपके सामने जो विवरण प्रस्तुत किया, ये विवरण कोई परिकल्पना नहीं है, ये तो ऐसा होना चाहिए। एक जो विवेकवादी व्यक्ति है ना वो भी यही सोचता है कि ऐसा निर्णय होना चाहिए। और ये नाजी सरकार है ना, ये तो झूठवादी है, अहंकारवादी है, ये तो अपना अहंकार थोपना चाहती है, नाजीवाद थोपना चाहती है। तो ऐसा नहीं चलेगा। भारत है ना संविधान के हिसाब से ही चलेगा, संसद की भी बात रहेगी और संविधान की भी प्रमुखता रहेगी, और देश की जनता की बात भी मानी जाएगी, पंथवादियों की भी बात मानी जाएगी, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण पैदा हो जाएगा। और गवई जी है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि वे ऐसा राष्ट्रवादी निर्णय ही अगले मंगलवार को देंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हमें सब पता है, हम तो 2 घंटे में सारा प्रकरण भी सुन लेंगे, सारा कर लेंगे और निर्णय भी दे देंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरी स्टडी कर रखी है वक्फ कानून की, और वे इसी प्रकार एक अपना अच्छा निर्णय प्रस्तुत करेंगे। और मैं यहाँ पर अब गवई जी से ये वक्फ कानून के अलावा 2-3 बातें और कहना चाहूँ कि भारतीय न्याय संहिता है ना, उसमें भी संविधान विरोधी कुछ बातें हैं, आप जरा उन पर भी संज्ञान ले लीजिए। और जो पुलवामा 2 हुआ है ना, ये जो कि किसने करवाया, कैसे हुआ, किसकी लापरवाही हुई, इसका भी आप संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट खुद जांच कर ले, उसकी SIT बने, वो जांच करे, और जिन्होंने की भी गलतियां हो ना सबको कठोर से कठोर सजा दे। अब यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी है ना, आप जरा उनका चरित्र देख लीजिए। CJI धवई ने कल पदभार ग्रहण किया, कल वे CJI बने 52 में, और राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि एक उनको 14 सवालों का एक पर्चा थमा दिया कि आप हमें इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। जस्टिस गवई अब सुझाव दे या न दे उनके ऊपर है, किंतु जस्टिस गवई है ना वो उनका सारे 14 के 14 प्रश्नों पर सुझाव प्रस्तुत करेंगे, और वो ऐसे सुझाव प्रस्तुत करेंगे कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप हो। उसमें चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, अन्य कोई भी हो, सरकार हो, सब उसके घेरे में रहेगी। सबको अपने समय की पाबंदता रखना पड़ेगी। अब तो हम यहाँ पर बात करें ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने समय का निर्धारण करना है, तो जैसे आज उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया ना तुषार मेहता को कि नहीं, ये इस प्रकार की अब बार की तारीख नहीं होगी, हम मंगलवार को पूरा प्रकरण सुन लेंगे। तो ऐसे हर प्रकरण में भी एक उसकी समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि कौन सा भी प्रकरण उसका इतना समय में निर्धारण करेंगे। जैसे राज्यपाल के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित कर दिया, राष्ट्रपति तक के लिए पारित कर दिया, ये सब अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। होना चाहिए एक समय की पाबंदता, यह जरूरी भी है। और हम गवई जी से हम पूरा विश्वास करते हैं, वो 6 महीने में है ना
देश को संवैधानिक धाराओं के अनुरूप चलाने की पूरी पहल कर देंगे। अभी 14 प्रश्नों का जरा सुझाव तो आने दीजिए, देखिए उसमें नाजी सरकार की क्या हालत होती। ये आज की जो प्रमुख घटनाएं हुई है ना, हमने महाभारत की भूमिका के साथ आज इसको प्रस्तुत किया। अब ये नाजीवादी देश है ना, अहंकारी देश, ये सब कुछ अपना भूल चुका है, इसको जन अभिशाप लग चुका है। अब जनता भी उसमें विश्वास नहीं करती है, तो जब जनता विश्वास नहीं करती है और कुछ भी नहीं होता है, और उनके इतने काले कारनामे, इतने सफ़ेद झूठ है कि जनता ऊब चुकी है। अब तो जनता ऐसे करे कि आप मत करे, राज संचालन का दायित्व तो आपके अधिकार में नहीं है, आपसे जनता ने अधिकार छीन लिया, आप झोला उठा हुए चल दीजिए। और गवई जी ने कल एक बहुत मजेदार बात की। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जब वे गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री से औपचारिकता में हाथ मिलाया, और उसके बाद में उनके पास में राजनाथ खड़े थे, अमित शाह थे, ओम बिरला जी थे, अन्य जो नाजी गैंग के हैं ना दल्ले, विदेश मंत्री, ऐसे करके उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया। और उन्होंने जाकर सीधे अपने माता श्री के चरण स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यह उनका बुद्धवादी है, बुद्धवादी तत्व है। उन्होंने कहा कि हम सत्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हमारी माता ने जो हमें आदेश दिया है ना, हमें आशीर्वाद दिया है ना, हम उसको मूर्त रूप देंगे। तो अब जो ये CJI जी गवई जी है ना, अगले मंगलवार को वक्फ कानून के बारे में अपना एक राष्ट्रवादी निर्णय सुनाएंगे। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी इच्छा है। और इच्छा क्या है तो 147 करोड़ जनता की इच्छा। जनता ये चाहती है कि कोई ऐसा एक निर्णय दे दीजिए कि जिसमें देश के का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, और जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना ये लोग, ये सब ये खत्म हो जाए। और आप एक कानून भी बना दीजिए कि जो भी व्यक्ति हमारे देश की सेना के खिलाफ और हमारे देश में सांप्रदायिकता के उन्माद की बात करेगा ना, हम उसको कठोर से कठोर सजा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, आजीवन कर देंगे, उसके राजनीतिक कैरियर हमेशा के लिए बैन कर देंगे। आप इतना भी कठोर कानून बना दीजिए। और हमारे संसद में जो आपराधिक सांसद बैठे हुए हैं ना, इन पर भी आप तुरंत निर्णय दे दीजिए, इनको सबको बाहर कर दीजिए, इन पर आजीवन राजनीतिक बैन लगा दीजिए। और पुलवामा के 2 के जितने भी अपराधी है ना, उनको भी सजा मिलना ही चाहिए, जनता की बात। अब यहाँ पर देखिए कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमारे यहाँ पर नरसंहार किया ना, उनका अभी तक पता नहीं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए। अब उन पर 20-20 लाख 33 लाख के इनाम घोषणा हो गई। अरे ये भी अच्छा नहीं है। और अभी ये पाक जो है ना, युद्ध विराम की स्थिति बनी, ये कैसे बनी, क्या बनी, इसका भी एक अनेक रहस्य है। हम अभी कुछ भी नहीं कहना चाहते। अभी तो हम यह जो वक्फ कानून की बात थी ना, वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब तो हमने जो अपना रुख जो स्पष्ट कर दिया कि जो 147 करोड़ जनता जानना चाहती है, जो चाहती है, उसको प्रस्तुत कर दिया। हमने गवई जी के जो आत्मिक भाव है ना, उनको भी प्रस्तुत कर दिया। अब मंगलवार को जो सुनवाई होगी ना, 2 घंटे में पूरा प्रकरण सुन लिया जाएगा और उसका निर्णय दे दिया जाएगा। और उसको अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि नाजी सरकार ने उस निर्णय का पालन किया ना, तो उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो राज संचालक बने हुए हैं ना, ये सब जो तिहाड़ जेल में नजर आएंगे, उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण चलेगा। आज का यह हमारे जो प्रस्तुति कैसे लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।